वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो सारे आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से ब्लॉग में। आ गया आपका बिल्कुल से मनोरंजन करने के लिए। तो कैसे हो भाइयों सब? आइयो अभी मैं सामान लेके आ गया हूँ। अभी चांदनी यार, ये चांदनी चौक क्यों आ रहा मेरे दिमाग में? कोई पुराना बात है क्या? तो गाइस अभी मैं लाल कुएं से सारा सामान लेके आ गया हूँ और अभी हम लेके आए हैं 100 पतंगे। इसकी पूछ वालू 100 पतंगे लेके आया हूँ मैं। और मैं लेके आया हूँ 6000 गज मांझा। मतलब तुम समझ रहे हो 6000 गज, इतना सारा मांझा लेके आया हूँ, पूरा गुच्छा लेके आया हूँ मांझों का। तो वो अभी मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ कि कितनी पतंगे हैं, कौन सी पतंगे, कैसी पतंगे, कैसा मांझा है, कैसा नहीं है, वो सारी आपको चीज बताने वाला हूँ। और आपको रेट भी बताने वाला हूँ कितने का लेके आया हूँ, कितने का नहीं लाया। 1000 रुपए के अंदर अंदर। अच्छा ओके, मजा आ गया। आपको दिखाता हूँ बड़ी वाली पतंगे। हम बड़ी वाली पतंगे लाए हैं 50 और इससे थोड़ा छोटा साइज है, वो है 50। ये है हमारी पतंगे। और इसका पतंगा ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले मेरी बात सुन लो, मतलब ज्यादा बोर नहीं करूंगा, दिल की बातें सुन लो। कि लाइफ थोड़ी ना स्टक चल रही थी, मजाक से हट के बहुत ज्यादा, कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, फजल हो गया था मैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या मतलब। अब यार मेरे को ना बहुत सारी चीजें करनी है, मैं अभी आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। बहुत मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सही कि मैं ना एकदम कंफ्यूज हो गया था बीच में। मेरे को विजन नहीं मिल पा रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और इस बार मेरा पतंग उड़ाने का भी मन नहीं था, 15 अगस्त मनाने का मन नहीं था। ये मेरा ऐसा फेस्टिवल है कि जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं सारे फेस्टिवल छोड़ सकता हूँ बट ये नहीं छोड़ सकता, ये ऐसा फेस्टिवल है मेरा। बट मेरा ये मन था कि मैं ये भी छोड़ दूँ। तो अब आप समझो कि मैं किस पीक पे था, किस पॉइंट पे आके मैं स्टक हो चुका था। बट कोई नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ उठा के मैंने ये सामान खरीद के लाया हूँ। और ये ज़्यादा अच्छा सामान नहीं आया है, मतलब ठीक है, मन जाए 15 अगस्त, ठीक है। तो और मेरे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आप पतंगे देखो यार, सारी बात छोड़ो, मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक कर लूँगा मैं। कोई नहीं, करना मुझे ये कोई साथ नहीं आता गाइस, कोई किसी के घर में राशन भरने नहीं आता। तो इसलिए किसी की बात मत सुनो, जो आपको लाइफ में करना है सिर्फ वो करो और उसी पे ध्यान दो, क्योंकि उससे फिर आपको बाद में रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मैंने क्यों नहीं करा किसी की बात सुन। समझ रहे हो? तो इनमें से कुछ पतंगे ऐसी भी हैं जो फटी भी हैं, ठीक है। और ये हरियाणा में बिजली जाती रहती है, तो ये नॉर्मल है। बिजली चली गई, लाइट चली गई, जो अभी आई थी ना एकदम फोटो खींची थी। तो ये है हमारी, यार ये तो फटी यार, टूटी हुई। मैं यार देख लो, बस ये नॉर्मल सामान आया है इस बार। ये जो पतंग लाया हूँ मैं, ये है बटर पेपर पे। आपको बटर पेपर मीन्स कि आपको ये देखो शाइनिंग दिख रही होगी, ये शाइन दिख रहा है, शाइन मार रही है नहीं, है ना। तो ये मैं शाइनिंग मतलब इस तरीके से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको वैसे समझा नहीं सकता ना। बटर पेपर, अब जिनको पता है कि बटर पेपर में पतंगे कैसी होती है वो उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये शाइनिंग मार रही है, ये बटर पेपर है। अगर आप कभी भी वहाँ पर लाल कुएं की साइड जाओगे आप पतंगे वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ना पैकेट्स बना रखे होते हैं। जैसे कि पैकेट अभी मैंने खोला ना, पैकेट्स बना के रखे हुए होंगे, क्योंकि दुकान लगा रखी होगी कि ये पैकेट इतने का है, ये पैकेट इतने का है, ठीक है। 500 की 50 पतंगे भी हैं, 400 की 50 पतंगे भी हैं, 600 की 50 पतंगे भी हैं, 700 की भी 50 पतंगे हैं। समझ रहे हो? तो वो रेट के हिसाब से पेपर भी उनका अच्छा होता है और पतंग की जो कारीगरी होती है वो भी अच्छी होती है, वो मेहनत की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर ये पतंगे हैं जो मैं लेके आया हूँ, ये दिन की पतंगे बनी होंगी, कम से कम 100 के आसपास बनी होंगी दिन में 100 पतंगे बनी होंगी, ठीक है। और जो 700 वाली पतंग है, जो सबसे महंगी पतंग है, वो दिन की सिर्फ 15 या 20 बनती है। 20 भी बहुत मुश्किल, पर 10 या 15 के बीच में बनती है वो पतंगे, ठीक है। तो वो पतंगे महंगी होती हैं, उनका पेपर अच्छा होता है, उनकी कारीगरी अच्छी होती है, वो एकदम बिल्कुल एकदम नाप तोल के बनाई गई होती हैं। अब ये इसका जो तिल्ला है ना, इसका तिल्ला एकदम ऐसे है कि बस वो कोई भी तिल्ला लिया, उसको थोड़ा सा छील के बना दी, ठीक है। उसका क्या होगा, उसका तिल्ला बिल्कुल सीखेगा मीन्स पूरा धागा बंधेगा, धागा बन के वो सीखेगा पूरा। ये कहीं से ऐसा ना हो कि यहाँ से छिली पड़ी है, यहाँ से नहीं छिली, तो उससे क्या होता है पतंग ना एक ही साइड में भागती है। लेकिन अगर आप महंगी पतंग लोगे और देख के, ऐसा नहीं कि महंगी पतंग ले रहे हो और वो भी खराब, ऐसा नहीं हो, ऐसा मत करना। पर अगर महंगी पतंग ले रहे हो तो उसको देखना प्रॉपर, उसका उसमें और इस पतंग में ना, उसमें उस पतंग में और इस पतंग में बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा। वो पतंग एकदम आपकी ऐसे सीधी रहेगी और ये पतंग है ना, ये पतंग कोई इधर भागेगी, कोई इधर भागेगी, कोई इधर भागेगी, कोई इधर भागेगी, तो ऐसे होता है। नहीं समझो तो मेरे को बताओ, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट में आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी और तरीके से। हमारे पास कलर जो भी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ,
एक ये कलर है हमारे पास, ये मेरे को बहुत ही पसंद आया है कलर, और डिफरेंट कलर है। मैंने इससे पहले नहीं देखा है कलर पतंगों में। आपको ये वीडियो में लग रहा होगा येलो कलर है, मतलब बट ये येलो नहीं है, ये येलो इसमें थोड़ा ग्रीन मिक्स होता है ना, लाइक नियॉन कलर। नियॉन कलर है, नियॉन से थोड़ा मिलता जुलता है, नियॉन भी नहीं है प्रॉपर, नियॉन से थोड़ा सा मिलता जुलता है। ये प्रॉपर ब्लू कलर है, पूरा पूरा एकदम प्लेन ब्लू है। और मेरे को ना यार गाइस ज्यादातर ना प्लेन पतंग ही पसंद है। मेरे को वो पसंद, मतलब ऐसी पतंगें पसंद नहीं कि मतलब जिसमें 5-6 कलर जोड़ रखे हो, क्योंकि वो पतंगें ऐसी नहीं होती कि वो पतंग लगाने लायक होती है। उनमें कुछ ना कुछ कमियां होती है, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ कमियां होगी उनमें पक्का। या तो पतंग ढीली होगी, टाइट नहीं होगी। बट अगर जो प्लेन पेपर की पतंग है ना, जो बिल्कुल प्लेन है, वो उड़ने में आपको अलग ही पता चल जाएगी। जो बंदे पतंग उड़ाते हैं उनको पता होगा, ठीक है। ये देखो, ये टूटी पड़ी है। तो इन पतंगों के बीच में एक चीज ध्यान रखना, जब आप जाओगे ना तो पतंगों के बीच में ऐसी पतंगें ये फंसा देते हैं जो फटी हुई होती हैं, या फिर जिनका तिल्ला टूटा पड़ा होता है, या फिर कोई साइड से फट रही होगी, कोई नीचे से ऊपर से फट रही है। तो ये सारी पतंगें ना इनके बीच में होती हैं। तो अगर कोशिश कर सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, किसी भी स्पेसिफिकली किसी दुकान पे चले जाना जहाँ पे वो छांट के दे रहे हो पतंग, ठीक है। वो छांट के पतंग लोगे ना तो उससे आपका ही फायदा है। छांट के पतंग लोगे तो उससे आपको ना फटी हुई पतंग नहीं मिलेगी, तिल्ला टूटा हुआ पतंग नहीं मिलेगी, ये आपका फायदा होता है। बट मेरे साथ वो 3 लोग भी थे। कुणाल के पास तो टाइम था, बट वो कालू था, कालू के पास टाइम नहीं था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता, रिग्रेट करना ना मेरे को आता किसी भी चीज़ में। जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अपना अच्छा कर लेंगे। चलो मैं इस ब्लॉग में बोल रहा हूँ तुम्हें, इस ब्लॉग में एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि हम नेक्स्ट ईयर पक्का बरेली से डायरेक्ट, जहां से ये पतंगे लाल कुएं में आती हैं, दिल्ली में आती हैं, या तो मैं मेरठ जाऊंगा या मैं बरेली जाऊंगा, दोनों में से एक जगह पे जाऊंगा। और आप डिसाइड करके बताओ, या फिर अगर आप नहीं डिसाइड करोगे या कमेंट नहीं करोगे, कोई कमेंट नहीं आया मेरे पास, तो मैं खुद या तो मैं बरेली जाऊंगा या मेरठ जाऊंगा, जहां ये पतंगे बनती हैं, वहां से पतंग लेके आऊंगा नेक्स्ट ईयर पक्का। तब तक हम अपना बढ़िया ऑरा बना लेंगे, बढ़िया अपना काम धंधा कर लेंगे, सेटिंग। ये देखो, ये भी 2 पतंगे और टूटी हुई है इसमें, देखो ये भी टूटी हुई है, ये भी टूटी हुई है। दूसरा कलर ये है, ऑरेंज है बीच में, और एक है ये येलो, बीच में येलो, एक है रेड। बाकी ये सारी सेम पतंग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है उससे छोटी पतंग, क्योंकि मेरे को बड़ी पतंगे उड़ाने पसंद है यार। छोटी पतंगे ना ढीली होती है, उन पर मजा नहीं आता मेरे को छोटी पतंगे उड़ाने में। हमारे पास है कलर, एक ये है हमारे पास ऑरेंज ग्रीन, ये पता नहीं कौन से, नॉर्मल कागज पे ही है। ये है हमारे पास ब्लैक। ब्लैक तो ऑलवेज मेरे को, ब्लैक कपड़े भी और पतंग भी और शूज भी और जीन्स भी सब मेरा फेवरेट कलर है बाय द वे, ब्लैक। सो ब्लैक तो ऑलवेज लुक गुड। एंड वाइट, ये कलर बहुत यूनिक आया मेरे पास। और ये पर्पल कलर, ये फेवरेट समथिंग किसी का है। ये भी ब्लैक है। ये वाली पतंग मतलब कुछ है इनमें बहुत बढ़िया पतंग है। एक है हमारे पास ये है दिल, ये आपके लिए, तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मेरे को दिल से देखते हैं ना, जो लोग मेरे को मेरी बैक बिचिंग नहीं करते, उनके लिए ये प्यारा सा दिल। चलो उनके लिए जो बैक बिचिंग करते हैं उनके लिए भी प्यारा सा दिल, कोई बात नहीं, सबके लिए प्यारा सा दिल, सबके लिए माफी, जियो अपनी जिंदगी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक चीज बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मतलब मैं कह रहा हूँ माइंड ब्लोइंग चीज, और वो है हमारे पास ये मांझा। ये है बरेली ड्रैगन। जो लोग पतंग नहीं उड़ाते उनको सुनने में लग रहा होगा बरेली ड्रैगन क्या ये की चीज है, बट ये है जाना माना मांझा, बहुत ही बेहतरीन मांझा। अब जो लोग पतंग उड़ाते हैं उन्हें ये बात पता होगी कि जितने अच्छे से छल्ले बन रहे हैं उसमें उतना ही कांच कड़कपन उसमें उतना ही होगा और उतना ही अच्छा मांझा होता है। तो मैं आपको फील नहीं करा सकता, पर ऐसे ना अगर मैंने तेज ही खींच लिया ना मेरा हाथ कट जाएगा। जो जैसा भी ये मांझा चलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, जब मैं छत पर जाऊंगा पतंग उड़ाने के लिए। और ये है 6000 गज, 6000 गज मांझा है, 6 रील। और ये है बरेली ड्रैगन 8400, ये लिखा 8400। अब मैं आपको बता देता हूँ सारी पतंगों के और मांझों के रेट। ये हमें पड़ा है 1300 रुपये का, वो हमें बोल रहा था 1500 रुपये। फिर उसने मेरे सामने ही
एक बंदे को उसको बंदे को नॉलेज नहीं थी यार, वो थोड़ा सा ना मतलब उस पर तरस भी आया मेरे को। उस बंदे ने क्या करा, उस बंदे को ना 2200 रुपये में चेप दिया, 2200 रुपये में, 2200 रुपीज़ में उसने चेप दिया और वो बंदा ले गया क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी और वो शायद बस शौक के लिए उड़ाने के लिए जाता है, पता नहीं अपने बच्चों के लिए जाता है, पता नहीं क्या। उसने 2200 रुपये का चरखड़ा खरीद लिया भाई। उसने हमें बोला कि 1500 रुपये, एक बंदे ने हमें बता दिया 1400 रुपये का, 1450 रुपये का, उसने हमें बोला 1500 रुपये का, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं भाई नहीं, फिर हमने बार्गेनिंग वगैरह करी, मैंने उसे समझाया, मैंने भाई नहीं देख समझ बात को, मैं ऐसी वो नहीं हूँ कि मैं बस उठा के ले गया शौक के लिए उड़ा रहे हैं, जब सब चीज़ की नॉलेज है, सब पता है मुझे। देख जो रेट है वो लगा, तू भी कमा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना कर कि जो तेरे को भी पड़ जाए हमें भी पड़ जाए। तो फिर उसने बोला चलो 1400 दे दो, मैंने 14 भी नहीं, मैंने और कहा अच्छा लाओ 200 मेरी जेब में डालो, 1100 मार दे दो काउंटर पे। मैंने चल ठीक है, मैंने हो गई बात, मैंने ये तो कह रहा था मैं भी, मैंने 200 तुम कमा कोई बात नहीं, 1100 मार दे रहा हूँ। तो 1100 रुपये वर्थ इट है भी और वर्थ इट नहीं भी है, मतलब वर्थ इट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता यार, क्यों 1300 रुपये दे दिए यार, क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि और सस्ता आ सकता था। बट ठीक है गाइस, ये वर्थ इट है, वर्थ इट है, ये वर्थ इट है। ये पतंगे हमें पड़ी है 400 रुपये की 50 पतंगे, और ये जो छोटी पतंगे है ये हमें पड़ी है 160 रुपये की। ओके डन, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और भी बहुत सारा स्टॉक है मेरे पास, मांझों का, पतंगों का, चरखड़ियों का, वो सब आपको देखना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको पूरा स्टॉक दिखाऊंगा अपना कि मेरे पास कितनी चरखड़ियाँ रखी हैं, कितनी पतंगे रखी हैं और कितने मांझे रखे हैं। नहीं देखने तो भाई जयराम जी की तुम्हारी भी और मेरी। और आज हम शाम को जाएंगे पतंग उड़ाने के लिए छत पे। बोर तो नहीं हुए? हो भी गए होगे तो कोई बात नहीं, बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं बनाया, तो बाकी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है, आपको रिस्पॉन्स दिखाऊंगा इसका, और पतंग ये वाली उड़ाऊंगा। Thank you so much for watching my vlog and see you in the next one. Bye bye, cha cha. Love you.